सभी भक्तों को जय माता की। जैसा कि आज रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन है और इस समय गुप्त नवयुगों को भी समय चल रहा है, तो सभी भक्तों को पावन सूर्य भगवान के दिन की और गुप्त नवयुगों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समय पे सभी भक्त जितने भी हैं किसी न किसी तरह से परेशान होते हैं और परेशानी का कारण पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और सभी दुनिया में कस्म में इधर उधर भागे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। हारी बीमारी परिवार के कलेश से बहुत परेशान हो चुके हैं और उन सभी के लिए कहा गया भक्तों, जैसे कि इस बार ये पवित्र गुप्त नवयुग के चले हुए हैं और इसमें गुप्त नवयुगों में कहा गया अगर पूजा अर्चना की जाए तो उसका बहुत फल मिलता है और इस समय की पूजा गुप्त रूप में ही की जाती है। मध्य रात्रि में अगर इसका पूजन करते हैं या जाप वगैरह करते हैं, अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो उन भक्तों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग इन दिनों सिद्धि के आधार पर किए जाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है भगवान गणेश को 5 लड्डू अर्पण करके लौंग इलायची का और एक पान अर्पण करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि जो मैं इस कार्य को कर रहा हूँ वो उसमें मैं सफल हो जाऊँ। उसके बाद जिस भी देव की सिद्धि करना चाहते हैं, चाहे देवी की हो चाहे किसी देवता की सिद्धि हो, सेकंड उनसे प्रार्थना करनी, उनके नाम का दिया जलाना है। उसके बाद उनसे अपनी इस सिद्धि को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करनी है। देखिए भक्तों, कहा गया कि आजकल जैसे अचानक लोग कहते हैं कि हम रात्रि में अचानक हम सोते हैं तो हमारी अचानक नींदें खुल जाती हैं। 1-1.5 घंटा हम सोए और नींद हमारी खुल गई। उसके बाद कहा जाता है कि रात्रि को हमें अचानक भूख लग रही है, आधे घंटे के बाद हम लगा 1 घंटा आधे घंटे हमें भूख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही कहा जाता है कि घर में बीमारी ज़्यादा हो रही है और घर में एक बीमार पड़ता है फिर दूसरा बीमार पड़ता है, लगातार बीमार की संख्या बढ़ती जा रही है। खर्च बहुत हो रहा है, घर में 1 रुपया कमा रहे हैं और 100 रुपये का खर्चा कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घर में कलेश हो जा रहा है, अशांति ज़्यादा हो गई है। घर के अंदर आते हैं तो कलेश का पता पड़ता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, मन को संतुष्टि नहीं हो पाती है। और ऐसे में कहा जाता है कि जिनके घर में इस तरह की परेशानी होती है तो उनके घर में पितृ दोष बहुत प्रबल चल रहा है, अशांति का कारण बनाया हुआ है। और घर में जितने भी बच्चे होते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगना, चालाकी ज़्यादा हो जाना और गलत कार्य में निवृत्त हो जाना, ये कहा गया है कि पितृदोष का अहम लक्षण माना गया है। तो देखिए भक्तों, सभी के लिए कहा जाता है इन पितृदोष का निवारण करने के लिए कोई हरिद्वार जाता है, कोई गया जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है। तो सबके लिए परिपक्वता एक नियम बनाए गए हैं, लेकिन कुछ हमारे भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, पैसे की कमी के कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें कहाँ जाए। तो उन भक्तों के लिए छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, नोट करेंगे कि ऐसे भक्त हैं जिनके घर में प्रबल पितृदोष और वो अपने परिवार से परेशान हो चुके हैं, हारी बीमारी से परेशान हो चुके हैं, कलेश से परेशान हो चुके हैं, खर्चा ज़्यादा हो गया है, कमाई कम हो रही है। तो ऐसे पितरों को कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने पीने का पानी जहाँ पर रखते हैं, पीने के लिए जहाँ पर कोई घड़ा वगैरह भरते हैं, तो उसमें कहा गया है कि 21 हरा दुर्वा लेंगे, 21 या 11 हरा दुर्वा लेके उसको कलावे से बांध के और जहाँ पर आपका पानी का पवित्र बर्तन रहता है, पात्र रहता है, उसके सामने एक कटोरी में थोड़ा सा चावल और थोड़ा पीली सरसों रख के उसमें वो हरे दुर्वे की गांठ को उसमें रखते हैं और उससे अपने पितरों से की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों को कुछ ही समय में पितृदोष से आराम मिलना चालू हो जाता है। ये लगातार आप 5 या 6 बुधवार लगातार करें और वैसे तो कहा जाता है कि प्रथम बुधवार से ही करने से उसमें आपको थोड़ा आराम मिलना चालू हो जाता है। और ये सुविधा, ये नियम उन लोगों के लिए कहा गया है जो जाने में सक्षम है, जिनकी कमाई का साधन बिल्कुल नहीं है या उचित रूप में कमाई नहीं हो पा रही है, परेशान हो चुके हैं, हारी बीमारी से परेशान हो गए हैं, घर के कलेश से परेशान हो गए हैं और परिपूर्णता के रूप में इधर उधर आने जाने में अक्षम माने गए हैं, नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए सर्व सीधा सा उपाय बता रहा हूँ। तो सभी इस भक्त को फॉलो करेंगे कि जैसे कि मैंने कहा, इतने मात्र करने से उनके पितृ उनको जो हैं आराम देते हैं और माँ भगवती की कृपा से उनके घर में प्रेयसी की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का घर में आवन होता है और माँ लक्ष्मी घर में विकास होना चालू हो जाता है और घर कलेश से मुक्ति मिलती है, हारी बीमारी से उन ऐसे भक्तों को मुक्ति मिलती है।
तो इसलिए कहा जाता है, वैसे तो नहीं कहा गया कि भक्तों उद्देश्य की कहा कि आप देव स्थिति में भगवान में दरबार में जाए, सबको से जाए, तो सबसे पहले अपने माता पिता का की सेवा ही परिपूर्ण मानी गई है, क्योंकि माता पिता से बड़ा ना तो कोई गुरु है और ना ही कोई देव है। जो लोग लगातार अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके कर्तव्य अपनी कर्तव्य पालना नियम और नियम से करते हैं, ऐसे भक्त लोग अपने पितरों का बहुत ही 100 गुना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, थोड़ी सी जानकारी के अनुसार आज माँ भगवती दरबार से ये जानकारी दी है, और एक बार फिर से सभी भक्तों को पवित्र गुप्त नवदुर्गों की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने फिर कहा भक्तों, गुप्त नवदुर्गे चल रहे हैं और इस समय गुप्त रूप में पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। जो भी सिद्धि करना चाहते हैं, जो भी किसी देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं या उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं या उनके देवताओं के को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को ये समय बहुत पवित्र समय चला हुआ है। और पहले भगवान गणेश को प्रसन्न कीजिए, उसके बाद अपने आराध्य देव, घर के इष्ट घर का कुलंकारी जो आपका इष्ट है, कुल देवी है, उसको प्रसन्न कीजिए। उसके बाद जिसकी आप सिद्धि चाहते हैं उससे प्रार्थना कीजिए। महामाई ने चाहो आपका कल्याण होगा और आपको गुरु का और देव का सानिध्य प्राप्त होगा। चलिए भक्तों, आगे के उसमें फिर मिलते हैं। जय माता की।